एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए एक नया दिन, नई शुरुआत चैप्टर 2 के साथ। उम्मीद है अब तक जितना चैप्टर 1 में हमने सीखा उसको अपने विवेक के साथ यूज़ करते हुए हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है उसी युद्ध के मैदान से। अर्जुन अभी भी रो रहा है। अब श्री कृष्ण उसको समझाना शुरू करते हैं, उसको उपदेश देना शुरू करते हैं। याद रखें कि उपदेश और आदेश दोनों में अंतर है। श्री भगवत गीता जी में श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, आदेश नहीं करते हैं। थोड़ा सा अंतर है, समझें। आदेश का मतलब होता है कि ऐसा कहा गया है तो आपको ऐसा करना ही होगा। लेकिन उपदेश का क्या मतलब होता है? सुन लो, समझ लो, फिर निर्णय कर लेना, उसके बाद उसको करना ना करना ये तुम्हारे ऊपर है। भगवान कहते हैं तुम उसको करोगे तो भी मैं खुश हूँ, नहीं करोगे तो भी मैं खुश हूँ। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में उपदेश किया है, वहीं से श्री कृष्ण हमें भी समझा रहे हैं। ये केवल पार्थ को समझाने के लिए नहीं किया गया है, ये इस पूरी दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को उपदेश दिया गया है। और फिर उसको सुनकर समझकर निर्णय लेना हमारे ऊपर डिपेंड किया गया है कि अब हमें करना क्या है। अब चैप्टर 2 की शुरुआत होती है इसी के साथ, तो उसको एक छोटे से दृष्टांत से उसकी भूमिका बनाते हुए आगे चलेंगे। जैसे आप किसी एक सुंदर घर में गए हैं, बहुत सुंदर अच्छा घर है, उसके अंदर रखा हुआ फर्नीचर भी बहुत सुंदर है, बहुत शानदार, बहुत विक्टोरियस, आपको देखते ही मन प्रसन्न हो गया। अब आप उस घर के लिए नए हैं, आप उस घर में रहते नहीं हैं, आप उस घर में गए हैं, आपके लिए वो घर नया है। अब मानिए कि आपको उस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। अब आप बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि लाइट चली गई, इन्वर्टर भी नहीं है, तो लाइट का प्रबंध किया नहीं जा सकता। लेकिन आपको वहाँ से जाना भी अभी ज़रूरी है, तो आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश, प्रयत्न करने के बाद भी आप वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पूरा घर फर्नीचर से भरा हुआ है, बहुत आलीशान फर्नीचर, सुंदर, देखते ही मन प्रसन्न हो जाए ऐसा। लेकिन अब आपको वहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलते वक्त एक परेशानी हो रही है, एक प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ का फर्नीचर आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो वहाँ से आपको बाहर निकलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? एक प्रकाश की। जरूरी नहीं कि वो हैलोजन लाइट ही हो, एक छोटा सा प्रकाश, एक साधारण दीपक का प्रकाश, एक मोमबत्ती की लौ का प्रकाश इतना सामर्थ्य रखता है कि आपको वहां से बाहर निकाल देगा। एक छोटा सा प्रकाश आपको वहां से बाहर निकालने के लिए जरूरी है। आप उसके प्रकाश में अपने आप को सुविधापूर्वक वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रकाश नहीं है तो आप उस फर्नीचर को ही रीअसेंबल करने में लगे रहोगे, लेकिन कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आप कितना भी रीअरेंज कर लो, सोफे को आगे कर लो, मेज को पीछे कर लो, कहीं ना कहीं ठोकर खा ही जाओगे। आपको सही सलामत वहां से निकलने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक प्रकाश की। सेम दिस हैपन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में भी इसी तरीके की बहुत सुंदर है। इस दुनिया में प्रकृति और परमात्मा का मिलन है।
देवता भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। शास्त्रों में तो इसको बताया गया है कि देवता यहाँ पे जन्म लेने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन वहीं कहीं और कहीं कहीं शास्त्रों में इस प्रकृति को, इस दुनिया को दुखालय जगत भी कहा गया है कि इस दुनिया में इतने कष्ट, इतने संकट हैं कि ये दुखों से भरी हुई है। वास्तव में ऐसा है नहीं। इसको तो, इस पृथ्वी को तो भगवान वारा की पत्नी के रूप में अपनाया गया है। अब अंतर है तो हमारे दृष्टिकोण में, उसको समझने के लिए। बहुत सुंदर है प्रकृति, उसी घर के में रखे हुए फर्नीचर की तरह, कितना सुंदर यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन हम जब भी उसको देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है? हमें स्ट्रगल ऑफ थॉट्स दिखाई पड़ती हैं। जो जीवन एक शांत होना चाहिए, फूल की तरह सुगंधित होना चाहिए, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैलना चाहिए, वहाँ पे हमें एक स्ट्रगल ऑफ थॉट्स दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक कैंडल नहीं है, एक प्रकाश नहीं है। कैंडल, किस चीज़ का कैंडल? कैंडल ऑफ नॉलेज। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, वो गुरु का प्रकाश नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में उजाला कर सके। गुरु का तो मतलब ही उजाला होता है। गु यानी कि अंधकार, और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। पर अगर हमारे जीवन में गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं है, हमारे विवेक का सामर्थ्य नहीं है, तो हम वो एक छोटा सा दीपक जलाने में समर्थ नहीं है जो हमें वहाँ से बाहर ले जा सके, हमारे अंतर्द्वंद से हमें बाहर ले जा सके। तो इस पृथ्वी को हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल, वर्ल्ड इज़ वंडरफुल, बट स्टिल वी कीप गेटिंग हर्ट because we don't have the candle which sees you the passage, which sees you the path. And which kind of candle is this? Candle of knowledge. उसी एक छोटे से ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है जिसको अब श्री कृष्ण यहाँ से देना स्टार्ट करेंगे और अर्जुन को उसके अंतर्द्वंद से बाहर निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए इसी सीरीज़ में हम भी आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। राधे राधे।